हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे जब मेडिकल हो जाएगा तो आपका कि कैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, क्या होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेडिकल हो गया उसके बाद में कुछ और नहीं होगा, तो एक और चीज बचती है, वो है पुलिस वेरिफिकेशन। क्या बचता है? पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है आपका। ठीक है, पहली चीज क्या है आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। एलआईयू क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में किसको दिक्कत आती है ना, किसको दिक्कत आती है, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कैसे हुआ था। तो ये सब चीजें हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी देखें वीडियो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है आपने इतनी सारी जो स्टेज होती है वो पार कर ली। ठीक है ना, लास्ट में आपका आता है मेडिकल। मेडिकल होने के बाद क्या होता है? पुलिस वेरिफिकेशन। वो कैसे होता है और कब होता है? मेडिकल के बाद कभी भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो सकता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन दो जगह से होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन दो जगह से होता है। एक तो जिले लेवल पर होता है, ठीक है, जिले से, और एक थाने से। ठीक है, थाने से। अब मैं बात करती हूँ ये कैसे होता है। जैसे कि थाने से क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थाने वाला। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं थाने वाला। थाने वाला वेरिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, सपोज करिए आपके यहाँ से, जैसे कि जो भी आपके यहाँ थाने से दरोगा होंगे, जो भी होंगे, वो आपके घर जाएंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड, आपके जो जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र दिए थे उसमें दो लोगों के जो साइन दिए थे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, उन लोगों से पूछ सकते हैं कि आपका चरित्र कैसा है। बाकी वो अपने लेवल पे सब कुछ चेक कर चुके होते हैं, आपके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है, है ना। तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा ना हो, है ना, तो इससे आपको, अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा है तो पहले से आप उसकी, या तो उसको हटवाइए, जो भी होता है वो आप अपने हिसाब से करिए। ठीक है, बाकी जिसके खिलाफ नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसका आराम से पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, वो लोग आपके घर आते हैं, है ना, पुलिस वेरिफिकेशन में कोई भी दरोगा, ठीक है, दरोगा या कोई भी आपके घर आएगा, पूछताछ करेगा, आप उसको बिठाइए, मिठाई मिठाई खिलाइए उसको। ठीक है, चाय नाश्ता कराइए, वो उसमें खुश हो जाएगा, और आपकी पूछताछ करके वो आपका जो होगा, वो आपका चरित्र एकदम, मतलब आपको पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे हो जाता है। दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है जो एलआईयू, ठीक है, कौन करता है? एलआईयू। ठीक है, लोकल, ठीक है, लोकल यूनिट, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो करती है, उसमें क्या होता है आपका, वो लोग आते हैं, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो अपने लेवल पर करते हैं, जैसे बोलते हैं ना गुप्त, है ना, खुफिया विभाग होता है ये पुलिस का। तो ये क्या करते हैं, आपकी सारी जानकारी, जैसे आपका किसी आतंकवादी संगठन से तो कोई जुड़ाव नहीं है ना, इस तरह से आपका पूरा जानकारी कर लेते हैं ये लोग। तो ये आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो गया, कब हो गया, ये आपका हो जाएगा, और आपकी जो इनके पास जो डिटेल होंगी वो आपके ये थाने पे उस लेवल पर दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत इजीली हो जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ये खुद ही हो जाता है। इसमें आपको नहीं पता चलता है कि आपका एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा आपका वेरिफिकेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, तो सबसे मेन, तो जो सबसे मेन होता है वो आपका थाने से होता है। जो आप थाने से होता है उसी में आपको दिक्कत आ जाती है। मान लीजिए किसी ने, और हाँ एक और बात, आपका मेडिकल जब हो जाए तो आप आराम से, ज्यादा खुशियां मत मनाइएगा, आराम से अपने घर में रहना, ताकि क्या है, दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना आए। दिक्कत जैसे कि मान लीजिए आप आराम से खुशियां मना रहे हैं, बहुत से लोग तो खुशियां इतनी मनाते हैं कि मान लो किसी से आप पार्टी में गए, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। अपने आप को आपको बचा के रखना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने देनी है, आपको बचा के रखना है अपने आप को, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से। ऐसा ना हो अरे आपने सोच लिया अब तो मैं पुलिस बन गया, मेडिकल होते ही आप शोर शराबा करने लग जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने आप को घर पे सुरक्षित रखना है, आप इन सब चीजों से बचे रहें, और अपना पुलिस वेरिफिकेशन होने तक बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए, आपकी जॉब लग जाएगी। इन सब चीजों में वैसे दिक्कत नहीं आती है, उन्हीं लोगों को दिक्कत आती है जिनके साथ कोई ना कोई दिक्कत होती है, केस होता है लड़ाई झगड़े का, या वैसा कोई केस होता है तो दिक्कत आती है, वैसे नहीं आती है। उसमें भी ठीक चीजें ठीक हो जाती हैं उस लेवल पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है, आपको अपने आप को बचा के रखना है। और बच्चों के मेरे पास कमेंट थे
कि मान लीजिए किसी का मेडिकल क्लियर नहीं हुआ तो उसको डायरेक्ट निकाल देते हैं, नहीं, उसको रीमेडिकल मिलता है। क्या मिलता है? पहले रीमेडिकल, ठीक है, रीमेडिकल दिया जाता है, ठीक है, रीमेडिकल होता है, उसके बाद में आपका कोई डिसाइड होता है। तो एकदम से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, ये भी आप याद रखना, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था, ठीक है ना। तो समझ में आया आपका वेरिफिकेशन कैसे होता है? वेरिफिकेशन आपका दो तरह से होगा, एलआईयू भी करेगी और थाने से दरोगा जाएंगे, वो आपके घर जाएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह भी, वो तो आपके जमा हो जाता है, लेकिन फोटो कॉपी आप रखिएगा हर चीज की, ताकि कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है, मिठाई विठाई खिलाइए उनको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और वैसे कोई पैसे लेता नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो भर्ती हो रही है वो फेयर भर्ती हो रही है। पहले क्या होता था, पैसा चलता था, अब किसी चीज में पैसा नहीं चलता, आपका मेडिकल भी बिना पैसे के बिल्कुल एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। तो हेलो जी सर, क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? साहब बुलाए? ठीक सर। यार सुनो, यार सुनो ना, यार साहब बुलाए हैं यार, कह रहे हैं आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, आप चली गई, और साहब हमें डांट रहे हैं यार, गेट कीपर का फोन था। यार कह देंगे सर हमें ड्यूटी बताई नहीं थी, हम तो पूछ के गए थे, नियंत्रण पे बता के आए हैं कि सर आप तो यार हमने खाना नहीं बनाया था, खाना। हाँ बोला यार, इसीलिए हम कल कह रहे थे मीसा हमारी ड्यूटी लगा दो। अब क्या कहूंगी यार, बताओ ना। वो